ईरान इजराइल का तनाव दुनिया भर के चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान और कई सैन्य ठिकानों पर हुए इन हमलों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है। वह है चीन द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9V। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिस्टम सचमुच फेल हो गया है? क्या ईरान की वायु रक्षा प्रणाली उतनी मजबूत नहीं थी जितनी बताई जाती थी? और क्या इस सिस्टम से चीन की सैन्य तकनीक की साख पर असर पड़ेगा? आइए इस पूरे घटनाक्रम को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम हमलों की पृष्ठभूमि समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और प्रॉक्सी युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी होती रही। इस तनाव के बीच हाल में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले कर दिए। इन हमलों में मिसाइलों, ड्रोन और आधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि हमले बेहद सटीक थे और उन्होंने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरान की सैन्य कमान और वायु रक्षा नियंत्रित होती थी। यहीं से चर्चा शुरू होती है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की। ईरान ने अपनी वायु सेना की सुरक्षा के लिए कई देशों से हथियार खरीदे हैं और खुद भी रक्षा उपकरण बनाए हैं। रूस से उसे S-300 जैसे सिस्टम मिले थे, जबकि उसने अपना बाबर 373 सिस्टम भी विकसित किया। लेकिन हाल के वर्षों में ईरान ने चीन से भी रक्षा सहयोग बढ़ाया और उसी के तहत उसे मिला था HQ-9V। अब समझते हैं कि HQ-9V है क्या। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे चीन ने विकसित किया है और इसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की श्रेणी में रखा जाता है। यह सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और कुछ हद तक बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है। इसकी रेंज लगभग 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका काम है आसमान में उड़ रहे खतरे को रडार से पहचानना और उसका पीछा करना, फिर मिसाइल के जरिए उसे हवा में ही नष्ट कर देना। चीन ने इस सिस्टम को अपने रक्षा निर्यात का बड़ा हथियार बनाया। वह इसे पश्चिमी सिस्टम जैसे अमेरिकी पैट्रियट या रूसी S-300 का विकल्प बताया है। कई देशों ने लागत कम होने और रणनीतिक कारणों से चीनी सिस्टम में रुचि दिखाई। ईरान भी उन्हीं देशों में से एक था जिसे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण सीमित विकल्प मिले थे। जब इजराइल ने हाल ही में हमले किए तब उम्मीद थी कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होगा और बड़ी संख्या में मिसाइलों और विमानों को गिराएगा। लेकिन शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक हमले काफी हद तक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। कई ठिकानों को नुकसान हुआ और वायु रक्षा तंत्र अपेक्षित तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। इसके बाद सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह सवाल उठने लगा कि क्या HQ-9V सिस्टम फेल हो गया है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कहना इतना आसान नहीं होता। वायु रक्षा केवल एक मिसाइल सिस्टम से नहीं चलती, यह एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें रडार, कमांड सेंटर, संचार प्रणाली, सॉफ्टवेयर और अलग अलग दूरी की मिसाइलें शामिल होती हैं। अगर इस नेटवर्क का कोई भी हिस्सा कमजोर पड़ जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि हमले बेहद सुनियोजित थे। पहले चरण में रडार और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। जब रडार ही काम न करे तो मिसाइल को पता कैसे चलेगा कि लक्ष्य कहाँ है। आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक जामिंग का भी एक बड़ा रोल होता है। अगर दुश्मन अपने रडार सिग्नल को जाम कर दे या गलत सूचना भेज दे तो एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो सकता है। माना जा रहा है कि हमलों में इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा आधुनिक लड़ाकू विमान जैसे स्टेल्थ जेट्स रडार पर कम दिखाई देते हैं। अगर हमले में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल हुआ हो तो HQ-9V जैसे सिस्टम के लिए उन्हें समय से पकड़ पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही अगर एक साथ कई दिशाओं से मिसाइलें और ड्रोन छोड़े जाएं तो रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ जाता है। इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है, यानी इतनी संख्या में हमले कि रक्षा प्रणाली हर लक्ष्य को समय पर नहीं रोक पाती। अब सवाल है कि क्या इसका मतलब ये है कि चीनी तकनीक बेकार है? जरूरी नहीं है। किसी भी हथियार प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस तरह तैनात किया गया है, ऑपरेटर कितने प्रशिक्षित है, नेटवर्क कितना मजबूत है और हमला कितना उन्नत है। अगर रडार ही नष्ट कर दिए गए हो या संचार व्यवस्था बाधित हो गई हो तो सबसे आधुनिक मिसाइलें भी बेकार हो सकती हैं। फिर भी यह घटना चीन के लिए असहज स्थिति पैदा करती है। चीन ने पिछले दशक में अपने निर्यात को काफी बढ़ाया है। वह खुद को अमेरिका और रूस का विकल्प बताता है। अगर उसके प्रमुख निर्यातित सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो संभावित खरीदार देश सावधान हो सकते हैं, खासकर वे देश जो अपनी सुरक्षा के लिए
ऐसे सिस्टम पर निर्भर होना चाहते हैं। ईरान के लिए भी यह एक बड़ा झटका है। उसने भारी निवेश कर अपनी वायु रक्षा मजबूत करने की कोशिश की थी। अगर हमले उसके महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंच गए तो यह उसकी रणनीति की कमजोरी दिखाता है। संभव है कि ईरान अब अपनी एयर डिफेंस नीति की समीक्षा करे। वह उन्नत सिस्टम खरीदने या अपने स्वदेशी सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक रणनीतिक पहलू भी है। इजराइल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह जरूरत पड़ने पर ईरान के अंदर तक हमला कर सकता है। अगर ईरान की वायु रक्षा उस हमले को पूरी तरह रोक नहीं पाई तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आज का युद्ध केवल मिसाइल बनाम मिसाइल की लड़ाई नहीं रह गया है। यह नेटवर्क बनाम नेटवर्क की लड़ाई है। जिस देश का डेटा नेटवर्क, उपग्रह निगरानी, साइबर क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मजबूत है, उसे बढ़त मिलती है। अगर यह सिस्टम अकेला है और व्यापक नेटवर्क से ठीक से जुड़ा नहीं है तो वह सीमित प्रभावी रह सकता है। इस घटना से एक और सीख मिलती है, केवल हथियार खरीद लेना पर्याप्त नहीं है। उन्हें सही तरीके से तैनात करना, लगातार अभ्यास करना, नेटवर्क को अपडेट रखना और नई तकनीकों के खिलाफ तैयार रहना जरूरी है। दुनिया के कई देशों ने अरबों डॉलर खर्च कर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, लेकिन असली परीक्षा युद्ध या वास्तविक हमले के समय ही होती है। जहां तक HQ-9V की बात है, हो सकता है आने वाले समय में चीन या ईरान इस पर आधिकारिक बयान दें और इसकी क्षमताओं का बचाव करें। यह भी संभव है कि वे कहें कि सिस्टम ने कुछ मिसाइलें रोकी, लेकिन सभी नहीं रोक पाया। अक्सर युद्ध के बाद सही आंकड़े सामने आने में समय लगता है। अंत में यह कहना सही होगा कि इस हमले ने कई मिथकों को तोड़ा है और कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ईरान की वायु रक्षा उतनी मजबूत है जितनी दावा किया जाता है? क्या चीन के निर्यातित हथियार पश्चिमी तकनीक के बराबर हैं? और क्या भविष्य के युद्धों में तकनीकी श्रेष्ठता ही निर्णायक होगी? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने वैश्विक रक्षा उद्योग, सैन्य रणनीतिकारों और राजनीतिक नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले महीनों में इस पर और विश्लेषण सामने आएंगे, नए आंकड़े आएंगे और शायद नई रक्षा नीतियां भी बनेंगी। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि ईरान पर हुए हमलों ने केवल सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि तकनीकी दावों और रणनीतिक विश्वास को भी चुनौती दी है। HQ-9V अब केवल एक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यस्त का केंद्र बन गया है।